झांसी की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर अचानक चीख गूंज उठी। लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो सामने का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एक महिला लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी थी और उसके गले और चेहरे पर खून ही खून था। मासूम सी उस औरत के हाथ कांप रहे थे, चीखें दबती जा रही थीं और आंखों में सिर्फ जिंदा बच जाने की उम्मीद बाकी थी। लेकिन सवाल यह है, कौन था वो शख्स जिसने दिन दिहाड़े दर्जनों लोगों के सामने ब्लेड से उस महिला पर हमला किया? क्यों उसने ऐसा किया कि राहगीरों को दौड़कर उस महिला की जान बचानी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह महज गुस्से का एक पल था या फिर किसी गहरे राज को छिपाने की एक नाकाम कोशिश? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सिर्फ खून, चीखें और अफरा तफरी नहीं दिख रही, बल्कि उसके पीछे छिपी है एक भयानक पारिवारिक सच्चाई। जिस महिला पर हमला हुआ उसने पहले भी अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे, आरोप ऐसे जो किसी का भी खून जमा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई वही सच है या फिर यह पति पत्नी की लड़ाई का सिर्फ एक महज अध्याय है? गवाहों की माने तो घटना बंगरा तिराहे पर शाम करीब 6 बजे हुई। लेकिन उस शाम क्या क्या घटा, कैसे पति अचानक अपनी पत्नी का खून बहाने पर उतारू हो गया और क्यों राहगीरों को बीच सड़क पर जान जोखिम में डालकर उस महिला को बचाना पड़ा, ये सब आपको हिलाकर रख देगा। लेकिन पुलिस के सामने आरोपी पति ने जो कबूल किया वो और भी डराने वाला है। लेकिन पत्नी का बयान उससे बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। दोनों की बातों के बीच ऐसा अंतर है जैसे एक ही सिक्के के दो चेहरे, लेकिन दोनों पर खून की परछाई साफ नजर आती है। अब सोचिए, अगर राहगीर उस वक्त वहां मौजूद ना होते तो क्या झांसी की वो सड़क किसी महिला की शव यात्रा का गवाह बन जाती? अगर किसी ने वीडियो ना बनाया होता तो क्या ये मामला दबा दिया जाता? और अगर सच में पति की बात सही निकली तो फिर पत्नी की कहानी क्या सिर्फ एक झूठ था? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच में तो मिलेंगे ही, लेकिन इस पूरी कहानी में जो छुपा हुआ सच है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वही वायरल वीडियो, सुनाने जा रहे हैं पत्नी की चीखों के पीछे छिपी दास्तान और बताने जा रहे हैं उस पति का कबूलनामा जो कहता है कि उसने सब कुछ गुस्से में किया। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ गुस्से की कहानी है या फिर इसके पीछे है एक गहरा और काला खेल जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं? आप पहले ये वायरल वीडियो देखिए जिसमें एक महिला सड़क पर है और राहगीर उसे बचा रहे हैं। झांसी में बुधवार शाम एक खौफनाक वारदात हुई। यह वारदात एक पति पत्नी के बीच सड़क पर हुई। पति ने ब्लेड से पत्नी पर हमला किया, उसकी जान लेने की कोशिश की, चीख पुकार मची और फिर मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचा लिया, वरना शायद नतीजा और भी खतरनाक होता। महिला गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। यह पूरा मामला झांसी के उल्दन थाना इलाके के बंगरा तिराहे का है। 26 साल की रंजना अहिरवार नाम की महिला दफ्तर से घर लौट रही थी। तभी उसके पति दीपक अहिरवार ने अचानक ब्लेड से ताबड़तोड़ महिला पे वार कर दिया। खून से लथपथ रंजना सड़क पर गिर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसपास के लोग दौड़े और उसे बचाया। रंजना का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति उसे गंदे काम में धकेलना चाहता था। जब उसने साफ मना कर दिया तो आए दिन मारपीट और झगड़ा हुआ। यही नहीं, रंजना ने बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता है और लड़कियों की सप्लाई का धंधा करता है। पत्नी को भी उसमें शामिल करने की उसने कोशिश की थी, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो रिश्ते बिगड़ गए। फिलहाल दोनों के बीच पारिवारिक अदालत में केस चल रहा है और वो 2 साल से अलग रह रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? कहाँ रंजना। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गगर कटीला था। अच्छा, क्या घटना घट गई आज आपके साथ? सर हम काम करते इधर,
हमें हमारे हस्बैंड 2 साल पहले इधर छुमारा पिट्टी ड्रिंक शराब ये सब करते थे। होटलों में लड़कियां सप्लाई करते हैं लोग, तो हमें वो करवाना चाहते थे, तो हमने मना किया तो इन लोगों ने हमें छोड़ दिया। हमारे मुकदमे चल रहे 2 साल से। कहाँ शादी हुई थी आपकी? झांसी मसीहागंज। अच्छा, तो अभी जिसने आपके ऊपर हमला किया वो कौन है आपका? हस्बैंड है सर हमारे। अच्छा, आपका हस्बैंड है। कितने बजे की घटना है? अभी शाम 5:30 बजे की, 6 बजे की समथिंग, 5:40 होंगे। अच्छा, किस चीज़ से हमला हुआ है आपके ऊपर? उसके पास और भी ज़्यादा कुछ सामान, चक्कू वगैरह भी लिए था वो, उसने जहाँ भी फेंकी हो ब्लेड और चाकू से वार किए उसने हम पर। कहाँ कहाँ वार हुआ है आपके ऊपर? गर्दन पर, फेस पर और हाथों में, हर जगह पर। मतलब उसने जहाँ जहाँ घाल पाया हमने अपना बहुत बचाव किया। उसने वो हमें मारने के लिए आया था। क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, न्याय हो। हम 2 साल से अदालतों में घूम रहे हैं, हमें कहीं से न्याय नहीं मिला। हमने मुकदमे भी लगाए, उनमें भी हमें न्याय नहीं मिला। आखिर हमें ये मानने के लिए इधर आ गए, तो हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, वैसे सजा मिले। एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे गांव से जिसने हमारे संबंध सगाई करवाए थे वो लोग खबर देते हैं ऐसे कि कहाँ जा रही कहाँ आ रही, तो उनके साथ भी वो होना चाहिए कि जो वो इसे खबर देते, उन्हीं लोगों ने खबर दी कि हम क्या नाम है उन लोगों का? आजाद। कहाँ का रहने वाला है? गाँव का के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मसीहागंज के रहने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ गया था, मसीहागंज जहाँ झांसी? ये काम करती थी वहाँ पहले गया मैं। उनके स्टाफ से बात हुई, सब कुछ मेरी बात हुई, लेकिन वो मेरे को अब दीपक तूफानी के बारे में कुछ और बता रही। किससे हमला किया तुमने? चाकू से के और कुछ? नहीं, मैंने ब्लेड लिया था। अच्छा, ब्लेड से मारा है? ब्लेड से मारा है मैंने। कहाँ कहाँ मारा तुमने ब्लेड से? चेहरे पे मारा था और कुछ नहीं। गले पे मारा, चेहरे पे मारा? हाँ, किससे मतलब मारा? वैसे ही। क्या क्या बात को लेकर तुमने मारपीट कर दी, ब्लेड से हमला कर दिया? हमने अच्छी तरह समझाया कि भैया आराम से चलो अपने घर पे, सब कुछ हमने समझाया। तुमने फोन करके बुलाओ तो नहीं, हाँ, उसका नंबर ही नहीं है। तो कैसे मिल गई तुम्हें? हम तारीख करके आए थे, इसी तारीख पे आने था। हमें मालूम था ये काम करती हैं। तारीख कर ली थी? हमने तारीख की थी, इनने नहीं की तारीख। इनने की थी कि हमारी तबीयत खराब है, इनने एप्लीकेशन लगा दी थी सर। वारदात के दिन भी दीपक पहले ऑफिस पहुंचा था और वहां पत्नी से झगड़ा किया। इसके बाद कर्मचारियों ने उसे वहां से निकाल दिया था, लेकिन शाम को जैसे ही रंजना ऑफिस से घर जा रही थी, रास्ते में निकली, वहां पहले से घात लगाकर बैठा उसका पति दीपक ब्लेड निकालता है और उस पर हमला कर देता है। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला की चीखें और लोगों की मदद करते हुए जो रिकॉर्डिंग हुई है वो साफ दिख रही है। पुलिस ने आरोपी पति दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। उसने भी कैमरे के सामने हमला करने की बात को कबूल किया है और कहा है, मैं पत्नी को घर चलने के लिए मनाने आया था, लेकिन जब उसने मना किया तो गुस्से में मैंने हमला कर दिया। फिलहाल घायल रंजना का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पर हत्या की कोशिश समेत कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।